नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम लाते हैं आपके लिए सच्ची और सनसनीखेज कहानियां जो आपके दिल और दिमाग को झकझोर देती हैं। आज की कहानी इतनी रहस्यमयी और डरावनी है कि इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है इंदौर के राजा रघुवंशी की, एक युवा बिजनेसमैन जिसका हनीमून का सपना मेघालय की खूबसूरत वादियों में एक खौफनाक हत्याकांड में बदल गया। शादी के सिर्फ 25 दिन बाद उनकी जिंदगी का अंत एक ऐसी साजिश में हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। प्यार, धोखा, विश्वासघात और एक लव ट्रायंगल, इस कहानी में सब कुछ है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। 11 मई 2025 इंदौर शहर में खुशियों का माहौल था। राजा रघुवंशी, एक 28 साल का होनहार बिजनेसमैन, अपनी खूबसूरत दुल्हन सोनम के साथ शादी के बंधन में बंधा। राजा का परिवार मध्यवर्गीय था, लेकिन उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें बिजनेस में अच्छी पहचान दिलाई थी। सोनम, जो बाहर से देखने में शांत और संस्कारी थी, राजा के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने को तैयार थी। दोनों परिवारों में शादी की तैयारियां जोर शोर से चली। हंसी खुशी के बीच शादी संपन्न हुई और अब बारी थी हनीमून की। राजा और सोनम ने हनीमून के लिए मेघालय को चुना। मेघालय, जिसे बादलों का घर कहा जाता है, वहां की हरियाली, झरने और लिविंग रूट ब्रिज टूरिस्ट का दिल जीत लेते हैं। 20 मई को दोनों शिलांग पहुंचे। उनके चेहरों पर नई जिंदगी की चमक थी। शिलांग की सैर, स्थानीय खाने का लुत्फ और एक दूसरे के साथ बिताए पल, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन दोस्तों, ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। 22 मई को राजा और सोनम शिलांग के नोगरियाट गांव पहुंचे। ये जगह मशहूर है अपने डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज के लिए, जो प्रकृति और इंसानी कारीगरी का अनोखा संगम है। लेकिन 23 मई के बाद दोनों का कोई अता पता नहीं रहा। फोन स्विच ऑफ, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं। राजा का परिवार परेशान हो उठा। इंदौर से मेघालय तक फोन की घंटियां बजने लगी। आखिर हुआ क्या था? क्या वो किसी खतरे में थे या फिर ये कोई हादसा था? मेघालय पुलिस ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया। एनडीआरएफ की टीमें, ड्रोन, स्निफर डॉग्स, सब जंगल में छानबीन करने लगे। स्थानीय लोग भी मदद के लिए आगे आए, लेकिन हर बीतता दिन परिवार की उम्मीदें तोड़ रहा था। फिर 2 जून को एक ऐसी खबर आई जिसने सबके होश उड़ा दिए। चेरापूंजी के पास वेई सोडोंग की 200 फीट गहरी खाई में राजा रघुवंशी का शव मिला। राजा की स्मार्ट वॉच अभी भी उनकी कलाई पर थी, लेकिन उनके शरीर पर गहरी चोटों के निशान थे। पास में एक खून से सना दाव, मैचेट, मिला, जो साफ बता रहा था कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। लेकिन सवाल यह था, सोनम कहां थी? क्या उसे किडनैप कर लिया गया था? क्या वो भी किसी खतरे में थी? पुलिस ने सोनम की तलाश तेज कर दी। पास में मिली एक महिला की शर्ट और रेनकोट ने सस्पेंस को और गहरा कर दिया। सोशल मीडिया पर भी यह केस वायरल हो गया। लोग तरह तरह की थ्योरी बना रहे थे। कुछ का कहना था कि यह कोई जंगली जानवर का हमला था, तो कुछ ने कहा कि शायद कोई डकैती थी। लेकिन 9 जून को इस केस में ऐसा ट्विस्ट आया जिसने सबको हैरान कर दिया। यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर सोनम रघुवंशी अचानक प्रकट हुई। रात के करीब 1 बजे गाजीपुर के एक ढाबे पर सोनम बदहवास हालत में पहुंची। उसने ढाबे वाले से फोन मांगा और अपने परिजनों को कॉल किया। फिर पुलिस को खबर दी गई और सोनम ने सरेंडर कर दिया। लेकिन यह सरेंडर कोई आम बात नहीं थी। पुलिस की पूछताछ में जो खुलासा हुआ वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। दोस्तों, तैयार हो जाइए क्योंकि अब कहानी एक लव ट्रायंगल में बदलने वाली है। पुलिस ने बताया कि सोनम ने अपने पति राजा की हत्या की साजिश रची थी और इस साजिश में उसका साथ दे रहा था उसका प्रेमी राज कुशवाहा। जी हां दोस्तों, सोनम का राजा रघुवंशी से पहले से एक अफेयर चल रहा था। शादी के बाद भी वो राज कुशवाहा को नहीं भूल पाई। उसने फैसला किया कि वो राजा को अपनी जिंदगी से हटाएगी ताकि वो अपने प्रेमी के साथ नई जिंदगी शुरू कर सके।
लेकिन ये इतना आसान नहीं था। सोनम ने हनीमून के लिए मेघालय को खास तौर पर चुना, लेकिन ये कोई रोमांटिक प्लान नहीं था, बल्कि एक खतरनाक साजिश का हिस्सा था। उसने राज कुशवाहा और उसके दो दोस्तों को 2186 किलोमीटर दूर इंदौर से मेघालय बुलाया। एक स्थानीय गाइड ने पुलिस को बताया कि उसने राजा और सोनम को 3 अन्य लोगों के साथ देखा था जो हिंदी में बात कर रहे थे, और फिर उस गहरी खाई में राजा की हत्या कर दी गई। पुलिस का मानना है कि सोनम ने अपने प्रेमी और उसके दोस्तों के साथ मिलकर राजा को जंगल में ले जाकर उसकी हत्या की। दाव से किए गए हमले ने राजा को कोई मौका नहीं दिया। हत्या के बाद सोनम ने ड्रामा रचा कि वो भी खतरे में है, लेकिन सच ये था कि वो सुरक्षित थी और उस पर एक खरोंच तक नहीं थी। पुलिस ने सोनम के साथ 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन राज कुशवाहा अभी भी फरार है। राजा की मां उमा रघुवंशी का दिल टूट चुका है। उन्होंने कहा, मेरे बेटे ने सोनम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, लेकिन उसने उसे धोखा दिया। अगर उसे शादी नहीं करनी थी तो मना कर देती। उसे मेरे बेटे की जान क्यों लेनी पड़ी? उमा जी का दर्द हर उस इंसान को महसूस हुआ जिसने ये कहानी सुनी। इस केस ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या सोनम की कोई मजबूरी थी? क्या राज कुशवाहा ने उसे इस साजिश के लिए उकसाया, या फिर ये सब पैसे और प्रॉपर्टी के लिए किया गया? राजा का बिजनेस अच्छा चल रहा था और कुछ लोग मानते हैं कि प्रॉपर्टी भी इस हत्या का एक मकसद हो सकती थी, लेकिन सच क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। मेघालय पुलिस ने इस केस को सुलझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। डीजीपी इदाशीशा नोंगरांग ने कहा कि उनकी टीम ने दिन रात मेहनत की। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संदमा ने भी पुलिस की तारीफ की, लेकिन साथ ही चिंता जताई कि इस घटना ने मेघालय के टूरिज्म को बदनाम करने की कोशिश की। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, ये एक सबक है कि प्यार और विश्वास के नाम पर लोग कितना बड़ा धोखा दे सकते हैं। राजा रघुवंशी ने सोनम पर भरोसा किया, लेकिन बदले में उसे सिर्फ विश्वासघात मिला। इस केस में अभी कई सवाल अनसुलझे हैं। राज कुशवाहा कहां है? क्या सोनम सच बोल रही है या कुछ और छिपा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस हत्याकांड के पीछे कोई और बड़ा राज है? तो दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सोनम को सजा मिलनी चाहिए, या फिर उसके पास कोई ऐसी मजबूरी थी जिसे हम नहीं जानते? क्या राज कुशवाहा ही इस साजिश का मास्टरमाइंड है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई स्टोरी की अपडेट सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए रहिए सतर्क, रहिए सुरक्षित और नमस्ते।